गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी पर है। फ्रेंड्स, पेनल्टी के प्रोविजंस जो हैं, पहले सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 में पेनल्टी लगती थी, अब सेक्शन 270 ए में पेनल्टी लगती है। लेकिन जो पेनल्टी के बेसिक सिद्धांत हैं वो पहले भी वही थे और अभी भी वही है, खाली एक उसका स्वरूप चेंज कर दिया गया है। तो इसीलिए जो पेनल्टी के ऊपर डिसाइडेड केसेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो जैसे पहले के केसेस पर लागू होते थे वो अब के केसेस पर भी वो लागू होने चाहिए मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स, जो केस मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं उस केस का नाम है ट्रांसगल्फ फ्रोजन फूड्स कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये केस दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच ने डिसाइड किया। बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, 28 सितंबर 2021 का। फ्रेंड्स, इस केस में पेनल्टी लगाने का जो डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन था, जो डिपार्टमेंट अपने रीजंस में दे रहा था, वो ये कह रहा था कि एसएससी जो है वो सब्सटेंशियल जो एडिशन थी, जो कि क्वांटम एडिशन थी, उसके लिए एसएससी अपील में नहीं गया है। ये एक डिपार्टमेंट का मेन लॉजिक था पेनल्टी इनिशिएट करने का। जो भी असेसमेंट ऑर्डर में असेसमेंट की गई थी, एसएससी उसके अगेंस्ट अपील में नहीं गया था इस प्रेजेंट केस में। और जिसको डिपार्टमेंट जो है वो अपना मेन ग्राउंड बना रहा था कि क्योंकि एसएससी अपील में नहीं गया इसलिए उसने मान लिया है कि उसने टैक्स की चोरी की है। ये डिपार्टमेंट का एक मेन ग्राउंड था। इस केस में जो एसएससी को पेनल्टी का नोटिस दिया गया, हम पहले के केसेस में देखते थे कि जब सेक्शन 274 का नोटिस आता है पेनल्टी इनिशिएट करने के लिए, तो उसमें ऊपर ये लिखा रहता था स्टैंडर्ड लाइन, पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑब्लिक फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स। और उसमें जो पार्ट एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है उसको ना तो डिपार्टमेंट टिक करता था और जो एप्लीकेबल नहीं है उसको अनटिक भी नहीं करते थे, उसको काटते भी नहीं थे। तो इस मुद्दे पर बहुत सारे केसेस हैं जो कि एसएससी के फेवर में है। इवन डिपार्टमेंट की एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है इस मुद्दे पर कि यदि आपने नोटिस के अंदर यह स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के किस लिंक के अंदर पेनल्टी इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर वो पेनल्टी नहीं लगा सकते। इस केस में भी यही हुआ। दिल्ली आईटीएटी ने यह कहा कि पहली बात तो आपने ये नहीं बताया कि आप किस लिंक के अंदर पेनल्टी इनिशिएट कर रहे हैं, इसलिए आपका पेनल्टी नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है, दैट इज बैड इन लॉ। दूसरा ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि एसएससी अपील में नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि एसएससी ने कंसीलमेंट की है या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर फर्निश की है। ये आपको स्पेसिफिकली प्रूव करना है डिपार्टमेंट को पेनल्टी लगाने के लिए। फ्रेंड्स, जहां तक कि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी की बात है, दिस केस होल्ड्स वेरी गुड। अब मैं आता हूं कि यदि हम इसी प्रोविजंस को सेक्शन 270 ए की अवज में देखें, सेक्शन 270 ए जो नया पेनल्टी का प्रोविजन है वो दो बात के बारे में बात करता है। एक तो अंडर रिपोर्टिंग के बारे में और मिस रिपोर्टिंग के बारे में। सेक्शन के अंदर अंडर रिपोर्टिंग के 7 केसेस दिए हुए हैं कि इन केसेस के अंदर एसएससी की अंडर रिपोर्टिंग कहलाएगी, और मिस रिपोर्टिंग के अंदर भी 6 केसेस दिए गए हैं कि इन 6 केसेस में मिस रिपोर्टिंग जो है वो कहलाएगी। और जब भी जितने भी नोटिस आ रहे हैं उन सब नोटिस के अंदर खाली ये लिखा जाता है कि पेनल्टी इज इनिशिएटेड फॉर अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग। या तो डिपार्टमेंट अंडर रिपोर्टिंग के लिए कर रहा होता है या मिस रिपोर्टिंग के लिए कर रहा होता है, ये मेंशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस केस का हवाला लेकर ये कह सकते हैं कि आपने हमको ये नहीं बताया कि आपने अंडर रिपोर्टिंग के किस हेड के अंदर हमारे ऊपर पेनल्टी इनिशिएट की है या मिस रिपोर्टिंग के 6 लिम्स में से किसके अंदर हमारे ऊपर पेनल्टी इनिशिएट की है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी वेरी गुड केस फॉर डीलिंग विद द पेनल्टी नोटिसेस। आज के ये तो टाइम है जब पेनल्टी के बहुत नोटिस आ रहे हैं, तो हम अपने पेनल्टी के
जो हम रिप्लाई बनाएं उसके अंदर इस केस का हवाला जरूर दें, क्योंकि इस केस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों को दिल्ली ITAT ने टेकअप किया। पहला कि यदि एसएससी जो है वो अपील में नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि ये इट इज ए फिट केस फॉर initiating and imposing the penalty. And the second matter is that if you have not mentioned that under which limb you are initiating the penalty on the SSC, then the penalty notice will be itself bad in law and void ab initio. Friends, at the end of this video, I want to say that if you have not subscribed my channel till now, you may subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos.